नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। शनि से दृष्ट मंगल, क्या मंगल करेंगे अमंगल? जी हाँ, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को अपनी मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्व राशि मेष राशि को छोड़कर धन, सुख, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम के कारक दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि वृषभ में गोचर कर चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल भूमि, अचल संपत्ति, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। विपरीत परिस्थितियों से जूझने और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के लिए भी मंगल को जाना जाता है। मंगल शुक्र आपस में समभाव रखते हैं, न मित्र न शत्रु, इसलिए इस समय मंगल शांत और स्थिर अवस्था में रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि जो भाग दौड़, जो एफर्ट्स आपने करनी थी वो आपने कर ली। अब टिक करके कार्य करने का समय आ गया है। जो जातक इस गोचर काल में टिक कर कार्य करेंगे, धैर्य के साथ निरंतर परिश्रम करेंगे, वो बड़ी सफलता भी अर्जित करेंगे। इस पूरे गोचर काल में मंगल 3 नक्षत्रों में रहेंगे। 4 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र कृतिका में, उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में चले जाएंगे जो कोमल, फलदायी और सुखद नक्षत्र है, और अंत में अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में जाएंगे जहां अपना पूर्ण बल प्राप्त कर निर्णायक फल प्रदान करेंगे। तो इस गोचर का मीन राशि के जातकों को किस तरह का लाभ मिलेगा, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में अपनी उच्च की राशि में है, और गुरु इस समय शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके लग्न में बैठे हैं और आपके जीवन में 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। मंगल का गोचर 21 जून को आपकी कुंडली के तीसरे भाव में हो चुका है, पराक्रम के भाव में। तीसरा भाव वो भाव है जहां पर मंगल सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि पराक्रम और पुरुषार्थ का भाव होता है। यहाँ पर आपको 3 बातें समझनी हैं। पहली बात, मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। दूसरी बात, मंगल का गोचर तीसरे भाव में है जहाँ पर मंगल सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ने से प्रभाव ये पड़ेगा कि जो जल्दबाजी की प्रवृत्ति है, ओवर कॉन्फिडेंस की जो स्थितियां बनती हैं, अति उत्साह की जो स्थिति बनती हैं, उस पर शनि नियंत्रण लगाएंगे, क्योंकि शनि का काम ही है किसी भी चीज़ को स्लो कर देना। आपके अंदर अत्यधिक उत्साह की स्थिति बन रही है किसी भी कार्य को करने पर, शनि की दृष्टि जब पड़ेगी आपका वो उत्साह कम होगा और आप बैठ करके शांति से सोच समझ करके कोई कार्य कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए, मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है और 6ठे भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव भी आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। 4 जुलाई तक कृतिका नक्षत्र में रहेंगे मंगल, 6ठे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। और 6ठा भाव वो भाव है जहाँ पर मंगल जबरदस्त प्रभावी होते हैं, क्योंकि ये भाव संघर्षों का है। और तीसरे भाव में बैठे हैं जो कि आपके पराक्रम का है, आपकी एनर्जी का है। यहाँ क्या होगा, मंगल की दृष्टि का प्रभाव ये समझिए, और कृतिका नक्षत्र में गोचर का क्या प्रभाव होगा ये समझिए। अभी तक क्या स्थिति थी कि मेष राशि में थे। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो
बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर थी, बहुत ज़्यादा आपने एनर्जेटिक फील किया, बहुत ज़्यादा आपने भाग दौड़ किया, बहुत सारे आपने एफर्ट्स किए, बहुत सारी मेहनत किया, बहुत सारा काम किया आपने। अब शुक्र की राशि में आ गए हैं, तो यहाँ पर मंगल बिल्कुल शांत रहेंगे, और शांत रहेंगे तो जो जातक स्थिर मन से शांत रह करके पूरे परिश्रम के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे, उनको अपने कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता भी मिलेगी, क्योंकि दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि अपनी उच्च की राशि में हैं। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, और गुरु और शनि का संबंध अगर किसी भाव से बन जाए तो आप ये समझ लीजिए कि उस भाव से संबंधित फल तो प्राप्त होंगे ही होंगे। और मंगल की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? भाग्य के भाव पर, अपनी ही राशि पर पड़ रही है, स्वराशि पर, अपने ही घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर भाग्य का जबरदस्त साथ भी आपको मिलने वाला है। यानी अब तक आपने जो परिश्रम किया, अब भाग्य भी आपका साथ देगा। भाग्य का साथ देने से आपके वो सारे कार्य बहुत आसानी से पूरे होने वाले हैं। ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करना है, शांति से बैठ करके अपने जो भी प्लानिंग्स आपने करी उन्हें एग्जीक्यूट करना होगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि 3rd में मंगल हैं और 9th पर दृष्टि है, निश्चित रूप से आपको यात्राएं अवश्य करनी पड़ेंगी। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है 9th हाउस पर, 9वें भाव पर गुरु और मंगल का संयुक्त प्रभाव है, और इसका फल ये होगा कि भाग्य का आपको जबरदस्त साथ तो मिलेगा, लेकिन यात्रा करनी होगी, चाहे आपको अपने बिजनेस को लेकर के, चाहे अपनी नौकरी को लेकर के यात्राएं करनी होंगी। और अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, इस समय नौकरी बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहद अनुकूल समय है। 21 जून से 2 अगस्त तक मंगल और गुरु का जो ये संबंध बन रहा है, ये आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन लेकर के आएगा। 6ठे भाव की बात अधूरी रह गई। 6ठे भाव पर मंगल की दृष्टि है, सूर्य की राशि पर है, और कृतिका नक्षत्र में 4 जुलाई तक रहेंगे। 6ठे भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना आपके जीवन में चल रहे संघर्षों की समाप्ति की ओर ले जाना। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, और 6ठे भाव से शत्रुओं का विचार किया जाता है। यहाँ पर सूर्य और मंगल का प्रभाव होगा कि आपके शत्रु पराजित होंगे। एक और बात, अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, उस कर्ज से बाहर निकलने का एक बहुत अनुकूल अवसर आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि शनि एकादश भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। गुरु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आपकी इनकम के मार्ग में जो बाधाएं थी, जो रुकावटें थी, वो समाप्त होंगी। आपकी इनकम बढ़नी शुरू होगी, और जब आपकी इनकम बढ़ेगी, जब पैसा आएगा, तो फिर कर्ज से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। यहाँ पर मंगल धन भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य के भी स्वामी हैं, यानी भाग्य पर और धन पर आपका मंगल का पूरा पूरा नियंत्रण रहेगा। ध्यान दीजिएगा, आपके राशि के स्वामी देवगुरु हैं, और देवगुरु बृहस्पति ने मंगल को आपकी गोचर कुंडली में 2 कार्य सौंपे हैं, 9वें भाव से संबंधित कार्य और धन भाव से संबंधित कार्य, यानी धन का संचय, धन का निवेश, परिवार की देखभाल, वाणी एवं भाग्य, पिता, उच्च शिक्षा और यात्रा, इन सब पर नियंत्रण है मंगल का। अगर आप चाहते हैं, सबसे मेन चीज़ है भाग्य का साथ और धन का संचय, धन की प्राप्ति। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको भाग्य का हमेशा साथ मिलता रहे, धन का भंडार भरा रहे, परिवार का सहयोग मिलता रहे, शत्रु पराजित होते रहें, कर्ज की स्थिति ना बने, जीवन में संघर्षों से मुक्ति मिलती रहे, कार्य क्षेत्र में उन्नति होती रहे, गवर्नमेंट का सहयोग मिलता रहे,
तो मेरी बात मान करके चलिए, बजरंगबली की आराधना निरंतर करते रहिए। हनुमान जी की आराधना कीजिए, मंदिर में जाइए, उनके चरणों में सिंदूर अर्पित कीजिए, चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके उनके चरणों पर लेपन कीजिए, बजरंगबली को चोला चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बजरंगबली की आप आराधना जितना करेंगे उतना ही आपको जीवन में मंगल ही मंगल होगा, और 7.5 से कुछ भी नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा अगर आपने मंगल और गुरु को मजबूत कर लिया। अब यहाँ मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वें भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। मंगल और गुरु दोनों गवर्नमेंट को दर्शाते हैं। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का बड़ा सहयोग मिलने जा रहा है। भाग्य का साथ तो मिल ही रहा है, बॉस, सीनियर्स और पिता का भी सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट का भी सहयोग मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके लिए मंगल का ये गोचर एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर बन करके आया है, और आपको इस गोचर का पूरा लाभ लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, कोई गवर्नमेंट टेंडर है, गवर्नमेंट से जुड़ी किसी भी स्कीम से जुड़ करके आप कार्य कर रहे हैं, तो मंगल का ये गोचर आपके करियर प्रोफेशन में 4 चांद लगाने वाला होगा। तो इस तरह से ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन का भंडार भरेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल भूमि के कारक होते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई पुराना सपना भी पूरा हो सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर है, और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, और जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इच्छा भी इस गोचर काल में पूरी हो जा रही है। और ख़ास करके वो जातक जो डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातक जो फायर रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, DRDO से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए मंगल का गोचर बहुत अनुकूल फल देने वाला है। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए, बजरंगबली की आराधना कीजिए। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मीन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मीन राशि के करोड़ों जातक हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के आधार पर क्या स्थिति बन रही है वो जानना चाहते हैं आप, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ 9058814412। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, बजरंगबली की आराधना कीजिए। नमस्कार।